लास्ट ईयर बीच सेशन में दिसंबर के आसपास आपकी एकदम से एनसीईआरटी की पार्ट 2 बुक आ जाती है और सबका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई अब क्या करें हम। और इस साल वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। बुक्स आपकी चेंज हो चुकी हैं और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस सेशन में जितने भी बच्चे क्लास 8th में आए हैं अब उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अपना मैथ्स मेंटर आयुष सिसोदिया बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सिलेबस ओवरव्यू को जुबान लड़खड़ा गई मेरी, स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां पे अगर मैं देखूं लास्ट ईयर या फिर इससे पिछले सेशन में आपकी ये बुक हुआ करती थी। अब ये बुक थोड़ी यहां पे ड्राइंग बना दी गई है कुछ इस तरीके से, बट आपकी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। थोड़ा सा इसी को डिटेल में जानेंगे कि बुक क्यों चेंज की गई है भाई, जरूरत क्या पड़ गई सरकार को, गवर्नमेंट को ये बुक चेंज करने की कि आपके ऊपर एक बुक पढ़ने की जगह 2-2 बुक्स का प्रेशर डाल दिया गया है। क्योंकि सिर्फ आपकी बुक्स नहीं चेंज हो रही है। अगर मैं बात करता हूं क्लास 6th की, 7th 8th, है ना, इनकी बुक ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, बट 9th की और 10th की भी होने वाली है। और आप बच्चे जब 9th तक पहुंचोगे तो आपको बुक्स चेंज मिलेंगी। जब 9th से 10th में मिलोगे तो यहां पर भी बुक्स चेंज मिलेंगी और 11th और 12th में भी बुक्स आपको चेंज मिलने वाली हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आपके लिए ये वाली बुक्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। और इसी चीज का सरप्राइज मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूं कि कहां से आपको पढ़ाई करनी है इन न्यू एनसीईआरटीज के लिए। क्योंकि दिखती बहुत आसान है, थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली आप आराम से उसको कर लोगे। तो ये स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में और जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2023 में, उसके अकॉर्डिंग बुक्स में क्या डाला गया है भाई। एक जॉयफुल लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग का क्या मतलब है? एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, दोस्तों के साथ पीयर स्टडी, इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ में कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्लास 10th में बहुत कंप्यूटेशनल बेस्ड सवाल आता है, अब जाके किसी सीनियर से पूछ लो, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इंडियन वैल्यू सिस्टम को ऐड किया गया, वहां पे इंडियन हेरिटेज के बारे में बताया गया कि मैथ्स में इस चैप्टर में इंडिया ने क्या योगदान किया था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारा। ये सारी चीजें आपको यहां पे इन नई बुक्स के अंदर बताया जाएगा। अब अगर आपको ये जानना है तो आप भाई कोई भी चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि सपोज स्क्वायर एंड क्यूब में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया में वो कहां यूज हो रहा है, इनफैक्ट इंडिया में इस डेली लाइफ में वो कहां यूज हो रहा है। लेकिन ये वाले सारे चैप्टर्स आपके भाई हटा दिए गए हैं, एनसीईआरटी हो गई है कैंसिल। पुरानी वाली ये चैप्टर्स कुछ हुआ करते थे उसमें, आप समझ रहे हो, कुछ ये चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने वाला है यहां पे प्रैक्टिस के ऊपर कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बट प्रैक्टिस किस टाइप की? एक होलिस्टिक अप्रोच, एक ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये चीज आपकी न्यू एनसीईआरटी में फोकस की गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही क्लास 9th की बुक्स और 10th की बुक्स के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया गया था, जिसमें अगर मैं देखता हूं जो फ्रेमवर्क है वो कुछ इस तरीके से कि 9th में 10th के भी चैप्टर्स डाल दिए, कुछ 11th के भी टॉपिक्स मुझे दिखाई दिए। अब क्या होने वाला है पता चल जाएगा जैसे ही बुक आ जाएगी। जो आपके सीनियर हो उनको भी आप ये बता देना कि भाई इस चैनल पे मैंने वो भी डाला है। अब एक बार जरा हम बुक को देखते हैं। जो पार्ट 1 है मेरे पास, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, है ना। फिर नेक्स्ट है पावर प्ले, स्टोरी ऑफ अ नंबर, क्वाड्रिलेटरल्स है मेरे पास, यहाँ पे नंबर प्ले है, फिर फ्रैक्शन इन डिस्गाइज है ना। प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 1 पार्ट 2 दो है, एल्जेब्रा प्ले भी है, एरिया है, टेल्स बाय डॉट्स, एक्सप्लोरिंग ज्योमेट्रिक थीम, है ना, बुद्धिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देख सकते हो कि कोई भी चैप्टर का नाम डायरेक्ट नहीं दिया गया है। यहां पे आप देख लो बच्चे, आप ही की बुक की इमेज है पार्ट 1 की, स्क्वायर एंड क्यूब, पावर प्ले, स्टोरी ऑफ नंबर्स, क्वाड्रिलेटरल, नंबर प्ले, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई और प्रोपोर्शनल रीजनिंग। बट काफी सारे टॉपिक्स आज भी ओल्ड एनसीईआरटी से मिलते हैं। फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, पाइथागोरस थ्योरम, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2, है ना, ज्योमेट्रिक थीम्स है यहाँ पे, टेल्स ऑफ डॉट एंड लाइंस, एल्जेब्रा है यहाँ पे, और एरिया है यहाँ पे। लेकिन ये रही आपके ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात करता हूं। अब क्या क्या चैप्टर्स कवर्ड है मेरे पास? स्क्वायर एंड क्यूब मेरा यहाँ पे कवर हो चुका है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कवर हो चुका है, मेंसुरेशन कवर हो चुका है, एक्सपोनेंट एंड पावर कवर हो चुका है, ग्राफ्स को पहले ही पिछली क्लास में कवर कर दिया गया है ना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को भी कवर कर दिया गया है। तो बहुत सारे टॉपिक्स तो मेरे को पिछली एनसीईआरटी के दिख रहे हैं। तो फिर चेंज क्या किया है? पढ़ाने का तरीका चेंज किया है, कोर मैथ्स की वाइब को काफी कम कर दिया गया है, आपको रटना ना पड़े, फॉर्मूलाज मेमोराइज न करने पड़े। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी आता है जो मुझे लगता है, जो बच्चों को था कि सर मैंने टॉपिक पढ़ा क्वेश्चंस करे, टॉपिक पढ़ा क्वेश्चंस करे। अब टॉपिक, अब क्या, टॉपिक पढ़ा फिर उसका हिस्ट्री पढ़ी, फिर उसकी ज्योग्राफी पढ़ी, सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, एक्टिविटी बताई जा रही है। तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोर मैथ्स की वाइब थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी। ये मेरा पर्सनल टेक है। ये हो सकता है जब आप पढ़ो आपको भी ये चीज रियलाइज हो, ठीक है।
अब आप देखो स्क्वायर एंड क्यूब है, यहाँ पे मेरे पास न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। मुझे ये सारे चैप्टर्स एज इट इज उठ के दिख रहे हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर स्टोरी ऑफ नंबर्स की तरह है, बट उतना ज्यादा नहीं है उसके अंदर। स्टोरी ऑफ नंबर्स में भाई बहुत सारी जगहों के नंबर के सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, फ्रैक्शंस हल्का सा यूज होता है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग में हाँ थोड़ा सा काम आ सकता है, डेटा हैंडलिंग हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो आप देख सकते हो कि काफी हद तक वो मिलता जुलता ही है। लेकिन सर अब हम पढ़ाई कहां से करें? मुझे जानना है कि मैं 15 मिनट के अंदर ये सभी टॉपिक्स कवर कर सकूं, सभी मतलब हर एक टॉपिक 15 मिनट के अंदर। तो आप लोगों के लिए क्लास 8th के लिए ओपी रिवीजन सीरीज आ चुकी है, साथ ही साथ एक लाइव सीरीज भी आ चुकी है इस चैनल पे। भाई लास्ट ईयर क्लास 8th के बच्चों ने हजारों कमेंट्स किए मुझे कि सर एक दिन पहले ये आपका ये लेक्चर देखा, या फिर सारे सब्जेक्ट्स के जो भी लेक्चर देखे, मुझे बहुत काम आया वो एग्जाम में। तो इस बार भी आपको इसी चैनल के ऊपर ये सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा दो तरीके से। पहला रहने वाला है मेरा रिकॉर्डेड कंटेंट ओपी, 15 मिनट्स के अंदर आपको बहुत ही सारी चीजें करवाई जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं लाइव बच्चे, आपको बुनियाद लाइव सीरीज आपके लिए लेके आई जा रही है, और इनफैक्ट उसका पहला लेक्चर आउट हो चुका है, तो जाके एक बार देखना जरूर। जैसे कि मैंने कहा ओपी रिवीजन, आपको भाई फटाफट से चीजें बताई जाएंगी, है ना, सारी चीजें कवर कराने की 15 मिनट के अंदर कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास एक बुनियाद लाइव सीरीज जो कि आपको करवाई जाएगी, साथ ही साथ बच्चे आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन कहां पे मिलेगा? आपको ये टेलीग्राम लिंक्स को फॉलो कर लेना है, ये ऑफिशियल हैंडल्स है जिसमें आप फॉलो करोगे और आपको अपडेट्स मिलेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है तो जाना है यहां पे फटाफट से मेल कर देना, आपका भाई रिप्लाई कर देगा। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग से सेशन में। आई होप इस सेशन से आपको काफी हेल्प मिली होगी। तो बाय बच्चों एंड टेक केयर।